unfiltered. You know, I've just woken up and I felt like starting the vlog from the morning only today. I have to go to तीसरी कोर्ट, उसके बाद मुझे हाई कोर्ट भी जाना है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाई कोर्ट शायद नहीं जाना पड़े और ऑनलाइन हो जाएगा बिकॉज देयर आर मेनी जजेस हु टेक ऑनलाइन हियरिंग्स. बट बिफोर दैट आई हैव 2 books on my bedside table. One was a book that I was reading yesterday. It's a fiction. तो वो एक जापनीज़ ऑथर की फिक्शन नावल है. मुझे ऐसी कहीं पे मिल गई थी तो मैंने ले ली और आई एम रियली लाइकिंग इट. इट टेल्स अस हाउ people want to go to the past and change things about the present. But no matter आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी चले जाओ, आप जो आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको पीछे जाके नहीं बदल सकते हो. बट हाँ, प्रेजेंट में रह के आप अपने प्रेजेंट को बदल सकते हो, आने वाले प्रेजेंट को. तो ऐसे ही मैं सुबह सुबह, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठ के किसका चेहरा देखा था, सुबह सुबह उठ कर क्या किया था जो आज इतना गुस्से में हो, तो सुबह सुबह उठ के कोई अच्छी चीज़ कर लेनी चाहिए. एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पानी पीना, अपने आप को थैंक यू बोलना, दुनिया को थैंक यू बोलना. तो आई वाज रीडिंग कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है. जब मैंने ये पढ़ा कि कोई कहता है कि आई एम अ गुड लॉयर, टेक्निकली मैं बहुत अच्छी लॉयर हूँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस भी हैं, मैं बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बट आई एम नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग. तो मैं लोगों से अच्छे से डील नहीं कर पाती हूँ. जब उनकी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, उनके केसेस चल रहे होते हैं और वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मुझसे बहुत सवाल करने लगते हैं, कभी कभी शायद फ़ीस देने में तकलीफ़ कर देते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ. वही प्रॉब्लम है जो आती है इमोशनली स्ट्रॉन्ग ना होने से. सो आप कितनी भी अच्छे किसी भी एस्पेक्ट में बन जाओ, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वो एक थोड़ा सा नीचे पुल रहेगा, आपको पुश नहीं देगा बट आपको पीछे खींचेगा. और वहीं अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो आपके दूसरे एस्पेक्ट्स थोड़े से कमज़ोर भी है ना, तो आपको वो बहुत अच्छा धक्का मारेगा आगे बढ़ने के लिए. तो यही था मॉर्निंग थॉट. इसके बाद चलते हैं, पहले तीसरी चलेंगे या हाई कोर्ट चलेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है. सेम प्लेस सेम एरिया, हमेशा यहीं पे मुझे तो स्टार्ट करने का होता है, बट आज सुबह से थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हेक्टिक डे था. दैट इज़ वाई आई कुडंट स्टार्ट द व्लॉग. नाउ दैट आई हैव, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड टुडे. आजकल जो ज़माना चल रहा है ना, वो चल रहा है री आर्ग्यूमेंट्स का. तो इसे बोलते हैं री सरदर्द, मतलब जो भी पहले चीज़ें हो चुकी हैं वो दोबारा खुलेंगी और आपके दोबारा से आर्ग्यूमेंट्स होंगे. आई होप यू वर इंजॉइंग जो भी हम हाई कोर्ट में कर रहे थे. इसके बाद मैं आपको वर्चुअली भी हाई कोर्ट लेके जाऊंगी और कुछ ड्राफ्टिंग रिलेटेड टिप्स भी सीखेंगे. बट उससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी क्लैट एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो नेक्स्ट ईयर वाले या इस ईयर वाले, उनके लिए एक क्लैट का डिटेल्ड एनालिसिस आ रहा है दिसंबर 18 को. यानी कि जिस दिन आपका क्लैट एग्जाम हो जाएगा उसी दिन शाम को 4:15 पे आपको वो डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा. और कहीं भी नहीं बट अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे. सो अनअकैडमी क्लैट नाम से चैनल है जहाँ पे आपको एनालिसिस मिलेगा. अब एनालिसिस से मेरा मतलब है कि जो आप सुबह पेपर दे के आओगे या जो भी एस्पिरेंट्स उस पेपर को दे के आएंगे, उसके क्वेश्चंस को एनालाइज किया जाएगा, उसके आंसर्स को समझाया जाएगा, देखा जाएगा कि पेपर का पैटर्न कुछ बदला है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ पेक्यूलियर चीजें देखने को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं. जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या क्या स्पेसिफिक चीजें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पेपर को देख के बहुत बार पता लग जाता है एक्सपर्ट्स को. तो ये सब चीजें ना एनालाइज की जाएंगी उस दिन. सो इट्स लाइक इफ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ वीलॉगिश, वी आर गिविंग यू अ प्रीमियर टिकट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको लिंक मिलेगा जो कि आपको अनअकैडमी क्लैट वाले यूट्यूब चैनल पे लेके जाएगा. और वही चैनल है जहां पे आपको 18 दिसंबर को 4:15 PM से दोपहर को 4:15 बजे आपको वहां पे डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा क्लैट एग्जाम का. और ये जो आपका डिटेल्ड एनालिसिस है, ये सब आपके फेवरेट एजुकेटर्स कर रहे होंगे, जिनसे शायद बहुत सारे लोगों ने क्लैट के लिए पढ़ा भी है. और मुझे बहुत सारे रिव्यूज भी आते हैं कि हम अनअकैडमी से क्लैट के लिए, हम अनअकैडमी से जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छा रह रहा है. क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि अगर वीलॉगिश सब्सक्राइबर हो तो आपको हमेशा वहाँ पे फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिलता ही रहता है. तो आई थिंक आपको ये अलार्म सेट कर लेना चाहिए जैसे ही क्लैट का एग्जाम दे के आओगे, या अगर नहीं भी दे के आ रहे हो तो 4:15 पे आपको दिसंबर 18 को ये एनालिसिस जरूर देखना है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से 1 स्टेप अहेड लेके जा पाओ. अभी चलते हैं हम फिर से ऑफिस, क्योंकि वहां से हमें करनी है ऑनलाइन हियरिंग कंडक्ट. उसके बाद हम थोड़ी सी हियरिंग होने के बाद हम थोड़ी सी ड्राफ्टिंग टिप्स देंगे, आप देखना. हाईकोर्ट की हियरिंग थोड़ी देर में हुई तो मैं भी 30,000 से वापस आई थी. मुझे बहुत भूख लगी थी एंड द फर्स्ट थिंग आई कुड सी वाज दिस अमेजिंगली डिलीशियस पीनट बटर. सुबह मैंने बोला तो था कि मैं 30,000 और हाईकोर्ट दोनों लेके जाऊंगी, बट 30,000 में तो कुछ ऐसा हो गया कि बड़ा जल्दी जल्दी वो काम हो गया. आई थॉट कि उसका
उसकी मतलब जो एप्लीकेशन लगाई थी उसकी हियरिंग भी सेम डे हो जाएगी, बट दैट वाज नॉट द केस टुडे, सो आई हैड नॉट अ लॉट ऑफ वर्क इन 30 हज़ारी। तो बस वहीं से मैंने ना हाई कोर्ट को भी ज्वाइन कर रखा था, तो उसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड हियर आई एम, देख रहे हो गया ऑफिस में हूँ, पहचानते ही हो अब सब ऑफिस को सब लोग। यहाँ पे आके अगेन भाई हाई कोर्ट वाली हियरिंग का मैं वेट करी थी। हम लोग को पता है जल्दी जल्दी आया, मतलब मैंने बैंड तक नहीं लूजन किया, मुझे कर लेना चाहिए था, बट क्योंकि वो था कि एक नंबर पहले चल रहा था और मुझे था कि इस नंबर आ गया तो वेर एवर आई एम आई शुड बी इन अ पोजिशन टू अपीयर डिसेंटली, अच्छे से, इस वजह से मैंने वो लूजन नहीं किया। बट वो जो एक नंबर आने वाला था ना, मतलब वो 11 बजे की 10:30 नहीं, हाँ 11 बजे की बात है वो, और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2, मतलब अभी तो लंच टाइम चल रहा है, अभी तक नहीं आया। लंच टाइम के बाद भी हमारा नहीं आने वाला है। सो दैट्स द केस विद कोर्ट्स, यू डोंट नो हाउ मच यू हैव टू वेट, यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम। समटाइम्स इवन क्लाइंट्स आस्क कि भाई कब आएगा, हमें बता दो, हम उस टाइम से आ जाएंगे। और क्लाइंट्स को लगता है कि शायद पता नहीं यार एडवोकेट्स ही ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता। आपको ही नहीं पता, आप कोर्ट के ऑफिसर बोलते हो अपने आप को, या फिर आप रोज दिन भर आप कोर्ट में स्पेंड करते हो, आपको पता ही नहीं है कब आएगा। तो हमको ऑनेस्टली नहीं पता होता। वी आर रियली सॉरी। और अभी फिलहाल आज ना इलेक्शन का रिजल्ट आना है, दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस, तो उसका भी काफ़ी वेट है सबको। एमसीडी ना दिल्ली में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मुझे लगता है ये इलेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई हैव बीन माई सेल्फ अ विक्टिम टू द वर्क ऑफ दिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बिल्कुल मुझे तो कुछ खास लगता नहीं है इस डिपार्टमेंट में। इनफैक्ट जो केसेस भी हैं एमसीडी के अगेंस्ट, वहाँ पे भी जो रिस्पॉन्सेज आते हैं ना, आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। तो देखते हैं आज इसमें भी क्या रिजल्ट आते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। Indonesia only last year to hearing Mr. R.K. Saini appeared on behalf of the petition. You want to pay up for salary and emoluments which you haven't paid. Yes, Mr. Saini. But as per the instructions from my client. Got something? Yes, something but not all. Something but not. Something but not all. Yes. Something is okay, at least one murder has done that magic. Yes, why not all? You don't give me any time. What? I have to see the instructions. Here only, virtually. A new wakalatnama has been placed on record. I am the appearing counsel, the arguing counsel as well. This is an RFA, a regular first appeal, and the appellants, they have also tried to involve my client. Yes, your lordship, but there is just one point that I'd like to mention today, with your permission. Actually, they have deliberately omitted to mention here that an FIR, they tried to get an FIR registered against my client, but that order of the lower court in 156(3) application was stayed by the Honorable High Court, by the Court of Justice Mukta Gupta. She has been enjoying the possession of the property which is disputed even in this case, and she is even earning a rent of rupees 25,000 per month from the property. So the correct position should be that nobody should enjoy. We can have it in February, your ladyship, if you find it fit, we can have it in February. This will be for final hearing in February. आज नंबर लेट से आया बट आ गया, मतलब दोनों ही काम हो गए जो थे। कल आई थिंक आई एम रिलेटिवली फ्री, और परसों अगेन हाई कोर्ट। तो इसकी मतलब मैं एक चीज़ बता रही थी, मैं फाइल अंदर रखने से पहले मैंने सोचा एक चीज़ दिखा दूँ। बहुत सारे लोग, अगेन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मली सबको पता होता है। बाय द वे कोई अगर पीछे देख रहा है तो दैट इज़ डॉक्टर अम्बेडकर। मुझे बताना कैसा लग रहा है ये। आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसी गोल्डन लाइट भी जल जाती है तो इट लुक्स इवन मोर ब्यूटीफुल। आई फाउंड इट इन अ लोकल मार्केट इन दिल्ली, और मैंने वहीं से ले लिया था, तो अच्छा लग रहा है ना। एनीवे, मैं बोल रही थी कि काफ़ी बार ये क्वेश्चन होता है आप लोग का कि अगर मेरे पास मुझे कोई अपील फाइल करनी है या मुझे कोई भी केस फाइल करना है, और मेरे पास जिन ऑर्डर्स के अगेंस्ट मैं जा रहा हूँ उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं है, और अभी सर्टिफाइड कॉपीज़ आने में बहुत देर लग रही है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है 151 CPC के अंदर। जैसे मैंने अपील में देखा ना, ये एक सिविल अपील है, सिविल केस की अपील है, डिग्री फॉर पोजेशन जिसमें कि पास हुई है, उसके अगेंस्ट अपील है। तो यहाँ पे भी क्या था ना, जब फाइल हुई थी तो कोविड पीरियड था, उस टाइम पे आपको पता है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ आने में काफ़ी ज़्यादा देर हुई थी। वैसे तो अभी भी कोई सिचुएशन सुधरी हुई है नहीं। तो उस टाइम पे जब ये फाइल की गई तो सर्टिफाइड कॉपीज़ थी नहीं, तो इंटरनेट वाले ऑर्डर्स को निकाल के ही उनको प्रिंट करा के उनको इसमें लगाया गया।
दैट इज़ वाई एक एप्लीकेशन लगी अंडर सेक्शन 151 CPC। CPC का 151 इनहेरेंट पावर देता है कोर्ट को, यानी कि जो पावर किसी और प्रोविजन में नहीं भी लिखी वो पावर भी कोर्ट कैन डिराइव फ्रॉम सेक्शन 151 ऑफ CPC। बस उसी पावर को यूटिलाइज करते हुए कोर्ट हमें ये लीव दे सकता है, ये परमिशन दे सकता है कि ठीक है हम बिना सर्टिफाइड कॉपीज के भी आपकी अपील को, केस को, एप्लीकेशन को, जो भी है आपने जो भी फाइल किया है सिविल सूट को सुन लेंगे। ऐसे केसेस में जनरली हमें याद रखना होता है कि हम बिल्कुल भूल ही ना जाएं कि हमें वो कॉपीज फिर से लानी है वापस, क्योंकि थोड़े टाइम बाद हम कोर्ट को एक अंडरटेकिंग जैसी देते हैं कि जैसे ही वो अवेलेबल होएगी हम वो ले आएंगे। हाँ, ये रही वो एप्लीकेशन, दिखा देती हूँ, सिंपल सी एप्लीकेशन है। मैं आपको टाइटल वगैरह नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स। तो इस तरह से कुछ ये एप्लीकेशन बनती है। आप में से कोई भी हो जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाने में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल है, मेरे को पता है बहुत सिंपल है, बट मुझे ये भी पता है सर्टेनिटी के साथ कि ऐसी ही चीज़ों में हमें प्रॉब्लम आती है, सिंपल वाली, ठीक है। और जब टाइटल लिखते हैं तो टाइटल में अगर समझ ना आ रहा हो कि क्या लिखना है मुझे पूरा, तो आप सिंपली लिख सकते हो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC। और अगर आपको लगता है कि टाइटल आपको पूरा लिखना है, जैसे कि आपको लिखना है एप्लीकेशन अंडर 151 CPC फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एनेक्स्चर A, B, C, जो भी आपका एंड अदर मार्जिनल लेजिबल डॉक्यूमेंट्स, तो आप पूरा भी लिख सकते हो। बाय द वे ये देखो कैसे इंक लगाई है, मतलब दिस इज अ साइन कि मैंने वोट किया है, बट ये किस तरह से इंक लगाई है मुझे समझ नहीं आ रहा, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है इस पर। ये देखो मेरे नेल के अंदर घुसी है ये इंक लिटरली। बस बाकी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये आपका हो गया लास्ट पैरा अपील एप्लीकेशन का। एक और बड़ी सिंपल सी बट अलग सी बात होती है, एफिडेविट लगाना भूल जाते हैं हम सोचते हैं मेन अपील के साथ एफिडेविट लगा दिया, एक इंजंक्शन की भी एड इंटरिम इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी थी, इसके साथ भी एफिडेविट लगा दिया तो हो गया ना केस कंप्लीट। और क्या कर रहा है, और कुछ थोड़ा ना एफिडेविट पर आके टेस्ट करा रहा था। बट ये जो एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन लगाई है इसके साथ बहुत बार एफिडेविट लगाना आप लोग भूल जाते हो, नहीं लगाओगे। येस, सो आई वाज सेइंग कि अगर आप ये एफिडेविट नहीं लगाओगे साथ में तो ना ही ये एप्लीकेशन कंसिडर होगी। जब कंसिडर नहीं होगी तो आपको ये परमिशन भी नहीं मिलेगी कि आप बिना सर्टिफाइड कॉपीज के फाइल कर सको, और फिर आपके सूट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपकी अपील एप्लीकेशन सूट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ करना मत भूला करो। कई बार तो एफिडेविट ना फाइल करना डेडली भी हो जाता है, जैसे कि 156(3) की एप्लीकेशन में लोगों को लगता है इतनी बड़ी क्या बात हो गई अगर उसके साथ में एफिडेविट नहीं लगाया या प्रॉपरली वो प्रॉपर नहीं था एफिडेविट, उसमें कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर जानना है ना कितनी बड़ी बात हो जाती है तो जजमेंट्स देखो, आप इस पे जजमेंट पढ़ो। प्रियंका श्रीवास्तव केस, वैसे तो नए केसेस भी बहुत सारे आए हैं बट दैट इज वन केस दैट आई कैन विविडली रिमेंबर। बहुत सारे और पढ़ोगे और भी मिलेगा, मैं सारे नहीं बता रही हूँ, बट प्रियंका श्रीवास्तव केस इज दैट इज अ सेलिब्रेटेड जजमेंट। रिसेंटली इसे बहुत सारे कोर्ट्स अपहोल्ड भी कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसे अपहोल्ड कर रहा है अपनी जजमेंट को, और साथ में बहुत सारे और कोर्ट्स भी उसकी जो भी इसमें लॉ लेड डाउन है उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसी तरह से आगे प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं अपने केसेस में। Anyway, the time is right to go back home. My favorite time of the day, मैं जा रही हूँ, ग्रीन टी पियेंगे, कुछ और खाना है तो खाएंगे। वैसे आई हैव हैड अ लॉट ऑफ पीनट बटर, मेरे सामने रखा रहता है तो आई हार्डली कंट्रोल माई सेल्फ, मतलब मैं कर नहीं पाती हूँ, मतलब पता नहीं, करने को तो मैं कर लेती हूँ, आई एम वेरी गुड एट कंट्रोलिंग इफ़ यू वांट टू नो मी, बट वो मेरा मन भी नहीं करा करने का। एक वो ऐसे उससे जुड़ी हुई बात है ना कि पीनट बटर ही तो है यार, हेल्दी है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, खा लेते हैं ना, तो ऐसे करके खा लिया। अब कोई बात नहीं, घर चलते हैं, अभी कुछ ढंग का ही खाएंगे। I hope you enjoyed today's vlog as well. I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now. और आजकल आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हो, मुझे लगता है नीचे एक बार कमेंट करके बता देना चाहिए कि वीडियो कैसी लग रही है, और कोई आइडियाज़ हैं जो कि आप चाहते हो मैं लेके आऊँ, वो भी बता देना।